ओ, सावित्री भाभी ने मेरे कमेंट में लव रिएक्ट किया है। मुझे तो पहले से पता था, उनको मेरे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। ओ पापा, वो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए चाहिए? हाँ। बेटे हाथ में दो या छाती में? मतलब? हरामजादे निकल जा मेरे घर से। 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? 1 लाख में कितनी जरूरत है पता भी तुझे? हाँ पता है। कितने होते हैं? जितना आपकी किस्मत में है। हरामजादे मुंह लगता है। रुक तू। बच गया। हरामजादे बाप से चलाकी। पेड़ पे नहीं उगरे पैसे तो तोड़ के लाके तुझे 1 लाख दे दूं। उसके लिए कमाना पड़ता है, कमाना, मरना पड़ता है, मरना। लेकिन पापा आप तो जिंदे हो। हरामखोर। बेटे गलती होगी मुझसे, दूसरा जाग गया। दूध पी के सो जाना चाहिए था मुझे। कम से कम तेरी जैसी नालायक औलाद तो पैदा नहीं होती। मत। अब बता कहाँ जाएगा बच के? पापा छोड़ के रहा हूँ। छोड़ो 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 ना। छोड़ो 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 छोड़ो। अब छोड़ो पापा, छोड़ो, अब छोड़ दो। बेटे निकाल दे बेटे। बेटे नहीं, बेटे प्लीज निकाल दे। बेटे निकाल दे बेटे। मैं नहीं निकालूंगा पापा। हरामखोर खड़ा क्या निकालना मुझे? पापा निकल तो कब के गए हो आप, और कितना निकालूं? हरामखोर, ये यहाँ से निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। निकाल दूंगा पापा, निकाल दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? क्या शर्त? आपको मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तुझे मैं 1 लाख ना दूं? 1 लाख तो दूर की बात है। तो ठीक है फिर पापा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ याद दिला देता हूँ कि अभी सावित्री आंटी आएगी अपने छत में कपड़े सुखाने, और अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया कि आप 2 खंभों के बीच में फंस गए हो, तो सोचो पापा आपकी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने। बाकी औरतों का आपको पता ही है, उनके मुंह में बात रहती नहीं है। सावित्री आंटी बताएगी दूसरी आंटी को, दूसरी आंटी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी, और ऐसे करके पूरे गांव में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी पापा। अब पप्पू मोदी की इज्जत उसके हाथों में है, सोच लो। आज मेरा मुंह तो मुझसे चलाकी करेगा। अगर तेरी माँ यहाँ होती ना तो मुझे दिन दिखने पड़ते, क्योंकि जब जब मैं कब्बों में फंसा ना तेरी माँ ने मुझे निकाला है। आज मुझे उसकी कभी का एहसास हो रहा है। वैसे करता है। अबे चुप! बागबान पिक्चर के अमिताभ बच्चन। नहीं, क्या मतलब तेरी माँ आज अगर यहाँ होती, छोड़ के नहीं गई है माँ तुम्हें, मायके गई है, 1 हफ्ते में वापस आ जाएगी। उसकी कमी का एहसास हो रहा है। नौटंकी बाज। हरामखोर। पप्पू जी। भाभी आप छत में? वो कहा है ना कि हम छत में आए थे कपड़े उतारने के लिए। ओह, उतारो उतारो, मैं देख रहा हूँ, उतारो। क्या बोले जी? मैं कह रहा हूँ कि मौसम को कोई भरोसा नहीं, बारिश कभी भी हो सकती है। आप कपड़े उतारो। पप्पू जी कैसी बात कर रहे हैं? इतना अच्छा मौसम हुआ है, धूप आई है, बारिश कैसे होगी? भाभी जी आप भी ना बड़ी भोली है। वो क्या है ना, मुसीबत कहीं बता के नहीं आती, कभी भी आ जाती है। वैसे बारिश भी कभी बता के नहीं आती, कभी भी आ जाती है। आप कपड़े उतारो। सूखे हुए, सूखे हुए। वैसे पप्पू जी, जी भाभी जी। आप एक खंभों के बीच में क्या कर रहे हैं? वो पापा ना फंस गए हैं। फंस गया ये जहाँ, फंस गया वो वहाँ। भाभी जी हम तो अंताक्षरी खेल रहे ना, अंताक्षरी खेल रहे हैं। चुप हो जा मेरे बाप, क्यों अपने बाप को बदनाम कर रहे हैं? तो बताओ 1 लाख रुपए दोगे? अंताक्षरी? ये तो हमारा फेवरेट गेम है, हम भी आते हैं पप्पू जी। रुकिए। हाँ भाभी जी आप भी आओ 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 आओ। अच्छा ठीक है मेरे बाप, ले लेना पैसे, अपनी आंटी से बचा। ठीक है आंटी जी, आप कहाँ खेलोगे अंताक्षरी? अब आपकी उम्र थोड़ी है अंताक्षरी खेलने की। पापा तो बच्चे, तेरे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। आप कहाँ, आप अंकल जी के साथ खेलिए। तुम सही कहे बिटवा, हम कहाँ अंताक्षरी। अब पप्पू जी तो बच्चों के संग बच्चे बन जाने वाले हुए, इसलिए जम गए, हम ना ही जमेंगे। चलो ठीक है भी हम चलते हैं। हाँ, वो खिचड़ी रखी है चूल्हे पे, कहीं जल ना गई हो। अब पप्पू जी एक बात बता, तूने मुझे बचाया, मेरी इज्जत डुबाई है। पापा कैसी बात कर रहे हो, आपको बचाया है? बेटे देख के तो नहीं लग रहा था। अब ये देखना दागना छोड़ो, वरना सावित्री आंटी अभी आएगी अपने छत में अचार सुखाने।
और अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया कि आप दो खंभों के बीच में फंसे, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। हरामजादे, इतना मुझे नहीं पता उनके बारे में जितना तुझे पता है। कब आती है, कब जाती है, कब सुखाती है, कब उतारती है। तो उनका आशिक है, मैं आशिक हूँ। क्योंकि क्या मतलब तो उनकी औलाद है, मेरी औलाद है। उनकी आपकी तो आना भी मुझे निकाल रहा हूँ। हरामजादा, आराम से निकाल। धीरे, अरे आराम कौन, धीरे खींचना। क्या हुआ, निकालने तो दो। भाभी हम चले चले बाबा। अरे खींचना। अब लाओ, मेरे 1 लाख रुपए दो। तू 2 मिनट रुक, मैं यूं गया अरे यूं आया, ठीक है। मैं खाली हरामी समझता था अपने पापा को। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। आज से मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, हमेशा। ये कर रहा है। ये तो खाली है। हाँ तो भर ले। क्या मतलब भर ले? आपकी इज्जत बचाई है मैंने, और आपने बोला था 1 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने ये भी तो बोला था, पेड़ पे नहीं उगरे पैसे, और मुझे उन पैसों से ना एक्टर बनना है। वो बॉलीवुड के डायरेक्टर नहीं है, क्या नाम है उनका, हाँ एस राजामौली, उनकी पिक्चर में काम करना है। हाँ। अच्छा, तो आज तक जो मारुति अल्टो में नहीं बैठा, वो रोल्स रॉयस में बैठने की बात कर रहा है। और वो कोई बॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, एस राजामौली। कुछ तो पता नहीं, आए बड़े एक्टर बनने वाले। और पापा सुनो, कुछ सपनों को ना सपने ही रहना देना चाहिए, उसे हकीकत में बदलने की कोशिश मत करो। कुछ नहीं होता है, मुझे ही देख लो, 1 साल हो गया है, कुछ हुआ, कुछ मिला नहीं। इसलिए कह रहा हूँ 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ पापा। और तेरा बिजनेस क्या है? तो सुनो, मैं जो बिजनेस खोलूंगा उसमें मैं 2 लोगों को रखूंगा, जिनकी रजिस्ट्री फीस होगी 10,000 रुपये। अब उन 2 लोगों को अपने 2 नीचे 2 लोग और जोड़ने हैं, और उन 2 लोगों को अपने 2 नीचे और 2 लोग जोड़ने हैं, और उन 2 लोगों को अपने नीचे 2 और लोग जोड़ने हैं, 2 लोगों को अपने नीचे 2 और लोग जोड़ने हैं। ऐसे करके पूरे देश में हमारे लोग जुड़ेंगे। दिस इज अ बिजनेस डैड। तू ये बिजनेस कर रहा है, ये इंडिया की आबादी बढ़ा रहा है, और इसे बिजनेस नहीं बोलते, इसे बोलते 1 लाख की गड्डी में आग लगाना। Oh come on dad, this is affiliate marketing, okay? अफिलिएट मार्केटिंग? पता नहीं पप्पू मोदी की उगती जमीन में तुझ जैसी नालायक फसल कैसे पैदा हो गई। शुक्र मना कि तू मेरा बेटा है, इसलिए बच गया, नहीं तो थ्रेसर वाली मशीन में डाल के तेरा कीमा बना देता। चल अब निकल जा मेरे घर से, दबाओ। आपकी जुबान बहुत चल रही पापा। लात भी ज्यादा चलते हैं। मेरे हिस्से को मत भूलो। सोच भी मत दूंगा करके। मेरे पैसे मुझे दे दो। नालायकों को पैसे देने की आदत नहीं है। मैं चोरी कर लूंगा। फोन में 100 नंबर सेव करने वाले चोरों से नहीं डरते। चल अब निकल जा यहाँ से। Cool dad, cool. I am move. Come on boys. यहाँ बैठा है और मैं तुझे वहाँ ग्राउंड में ढूंढ रहा हूँ। भूल गया कि मूवी देखने जानी है। RRR, क्या मस्त मूवी है, चलना देख के आते हैं। नहीं यार, तू जा, मैं नहीं आ सकता। देख तेरे पास टिकट के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, तू चलना। टिकट की बात नहीं है यार,
मैं नहीं आ सकता। अरे चल ना यार, मुंह क्यों लटका तेरा? पापा ने कुछ कहा तेरे? देख तू मुझे बता सकता है, दोस्त हूँ मैं तेरा। तू मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? चल बता, मन हल्का कर ले थोड़ा। यार मेरे बाप को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। उन्हें लगता है मैं नालायक हूँ, निकम्मा हूँ, उनके पैसों में आग लगाना चाहता हूँ। नहीं होता यार मेरे से। और ये मैंने अपने सपने के पीछे 1 साल बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पापा को लगता है मैं उनके पैसों में आग लगा रहा हूँ। पता है, मेरे जैसे लोग जब अपना कोई काम शुरू करते हैं, अपना पैशन शुरू करते हैं, तो वो पहले ही सोच लेते हैं कि यार उस काम में तो मैं निकल ही जाऊंगा। महीने 2 महीने में नहीं निकला तो क्या हुआ, 5-6 महीने में तो निकल ही जाऊंगा। लेकिन उस काम में जब हमें सालों लग जाए ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि कुछ सपने होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते हैं, और फिर हम अपना सपना ही छोड़ देते हैं। लोग आपके काम को देख के पॉइंट देते हैं, आपकी मेहनत को नहीं। भले वो काम उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, लोग ये नहीं देखते कि उस काम के पीछे आपकी मेहनत कितनी लगी है, आपका पसीना कितना बहा है। काम का नहीं, मेहनत का पॉइंट मिलना चाहिए, ताकि वो अगला काम और अच्छे से करे। बस कर भाई, रुलाएगा क्या? देख भाई, दोस्त होने के नाते मैं तुझसे कुछ कहूँगा, चाहे काम कोई भी हो, उसे ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, चाहे उसे करने में कितना भी समय लग जाए। नहीं यार, समय आपके काम को नहीं छुड़वाती है। कभी कभी आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन और आपकी कैपेसिटी आपके काम को छुड़वाने में मजबूर कर देती है। बस कर भाई, तुझसे जितना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। भाई मैं तो जा रहा हूँ मूवी देखने, तू आएगा तो बता देना, ठीक है? काश मेरा भी सपना पूरा हो जाता है यार, तो मैं अपने पापा की खुद ही फिल्म बना देता, जिसमें वो एक्टर होते और मैं डायरेक्टर। पापा को एक्टर बनना है और मुझे डायरेक्टर। हेलो। हेलो जीतू। हाँ बोल। अरे सुन, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। टिकट के लिए? अरे टिकट के लिए नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, पहले उससे कर लेता हूँ, फिर साथ में मूवी देखने चलते हैं। टिकट भी मेरे तरफ से और पॉपकॉर्न भी। अच्छा ठीक है, भिजवा रहा हूँ। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले ना, तो उसमें चम्मच नहीं डालना चाहिए, उसे गरम कर लेना चाहिए। पापा, अब आप एक्टर बनो और मैं डायरेक्टर। ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو، عندي ما فيها يسول وغيابه عليا طول، لازم شي حد في بالو والله حالي بنعاون. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو، عندي ما فيها يسول وغيابه عليا طول، لازم شي حد في بالو والله حالي بنعاون. يا ولفي حرام عليك، هجرتيني بلا سبة والعجلة انت عليك وجرحتي المحبة. صباحي ضيعت معك زماني. بسم الله. Ja, så بسم الله. الله بسم الله حال. الله حال حال بسم الله. ओ किधर किधर किधर, चंदा नहीं है, बाहर निकलो। الله حبيبي اسمع
अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पप्पू मोदी। वालेकुम सलाम। कौन हो आप? और आपको मेरा नाम कैसे पता? हमको सब पता होती। हम सऊदी के डायरेक्टर मोहम्मद बिन सैफ बिन तैमूर बिन करीना कपूर बिन सुल्तान बिन काचा बादाम बिन एस राजा मौली बिन पुष्पा बिन श्रीवल्ली बिन ऐश्वर्या राय बच्चन बिन अमिताभ बच्चन की बहू बिन कैटरीना कपूर नहीं होती सलमान खानी की बिन एबी कोहली बिन चहल बिन मियां काफी बिन ऐश्वर्या राय बच्चन बिन अल हबीबी बिन राहुल गांधी बिन। मैंने आपका नाम पूछा, आपके वंशज का नहीं। वैसे अरे पप्पू मोदी, उधर सऊदी में सबके नाम इतने लंबे लंबे होती, वरना आपको पता कैसे चलती कि हम शेख होती? वैसे ही हमारा शॉर्ट नेम होती, हम आपको अपना फुल नेम बताती, मोहम्मद बिन फुल नेम बताने की जरूरत नहीं है। लोग आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? जतिन बिन सलमान, जतिन बिन सलमान बुलाती। ओह अच्छा। वैसे शेख साहब, कहो ना कहो, आपकी शक्ल और आपका नाम बिल्कुल मेरे बेटे से मिलता जुलती है। इस गलत फहमी में मत रहना। वैसे हम इंडिया में अपनी एक फिल्म बनाने आती, जिसके लिए हमें एक एक्टर की तलाश होती। अब मेरा सपना पूरा होगा। लेकिन मुझे वो यहाँ नहीं मिलती। मैं हूं ना, मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। मुझे तो पहले से ही पता होती कि इस घर में जरूर एक्टर रहती, क्योंकि हम जब अपनी रोल्स रॉयस से इधर से जा रही होती तो हमें एक एक्टर की खुशबू आती इस घर से, तभी तो हम इस घर में आती। क्या आओ नहीं रोल्स रॉयस से आओ? ना, मारुति अल्टो में। मैं देख के आता हूँ। वो क्या है ना, मैंने कभी रोल्स रॉयस नहीं देखी। ठीक है, किधर जाती? आपकी रोल्स रॉयस देखने। वो तो चली गई। चली गई? कहाँ? लोकेशन देखने। लोकेशन देखने? अपनी गाड़ी में आए हो घोड़े में? कमबख्त, कैसी बात करती? वो हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी होती, उसमें ड्राइवर नहीं, केवल हम बैठते। तो शेख साहब, आप सऊदी से इस गाड़ी में आए हो? नहीं। तो प्राइवेट जेट से आए होगे? नहीं। ट्रेन से आए होगे? नहीं। तो किराए से आए होगे? हम शेख हैं, बावर्ची नहीं। तो शेख साहब, आपने प्राइवेट जेट से नहीं आए हो, ट्रेन से भी नहीं आए हो और किराए से भी नहीं आए हो, तो आए किससे हो? हम अपने प्राइवेट यॉट में आती। यॉट में? वो किधर है? वो तुम्हारी गौला नदी में खड़ा होती। गौला नदी में? मैं वो देख के आता हूँ। वो क्या ना, मैंने वो भी नहीं देखा है। कमबख्त, किधर जाती? आपकी यॉट देखने? तुम्हें हमारी सब चीज देखनी होती, तुम्हें एक्टर बनना होती, हमारी यॉट देखना होती। एक्टर? तो हम तुम्हारा भी ऑडिशन लेती, और अगर तुम उसमें निकल जाती तब हमारी मूवी में काम करती। अच्छा तो ठीक है, आप ले लो। क्या ऑडिशन? ओ, चलो फिर आइए। ओके। Okay, so your body is perfect, okay? So, first thing very important, okay? You have a confidence, okay? So, सर, I am hopeless. no problem, don't hopeless. Acting, full acting, and then dialogue, then act. Okay? Okay, so don't hopeless. That your first expression is the last expression, okay? Okay. So, Okay. ready? Ready. Okay. Mafia, baby, mafia. Okay. So, वैसे शेख साहब, वो आपका कैमरा नहीं दिख रहा। नहीं, वो होता है नहीं फिल्म में, बड़ा सा लंबा सा, वही। और स्क्रिप्ट भी नहीं दिख रही। नहीं, मैं तो ऐसी पूछ रहा था। no. Okay. I'm lying. अरे नहीं, No. I'm lying. अरे नहीं शेख साहब। No. हम झूठ बोलते. अरे आप गलत समझ रहे No. हैं। हम झूठ बोलते. अरे नहीं। Now I'm going. अरे No. नहीं। I'm going. अरे No. नहीं। I'm going. 1 second. Driver. Rolls Royce. Back to Pappu Modi home. Okay. Now I'm going. Okay. I'm lying. Now I'm going. शेख साहब, मैं तो मजाक कर No, रहा था। I'm going. शेख साहब, मैं मजाक No, I'm going. Now I'm go. नहीं शेख साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। शेख साहब, मैं मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए।
ओके, लीव इट। थैंक यू। अब बताइए। So, वैसे तुम्हें क्या लगती हम तुमसे झूठ बोलती? तुम जानती बॉलीवुड के एक्टर सनी देओल को उसको वैसी आवाज किसने देती? किसने? बताइए शेख साहब किसने? अरे काची मत ना बताइए किसने? कम बगत एक्सप्रेशन भी नहीं समझती। और किसने देती? हमने देती। शेख साहब अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं नहीं मानता, आप झूठ बोल रहे हैं। ये 2.5 किलो का आते गातिया जिसमें पड़ता है ना उठना ही उठ जाता है। वाह शेख साहब आप तो बहुत बड़े कलाकार हो, मुझे आपके पैर चुने। पापा ये क्या कर रहे हो? क्या? ये क्या करती पप्पू मोदी? ये क्या करती? मैं कलाकार के पैर छू रहा हूँ, मुझे बस छूने बस दीजिए। बस 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 बैक ओके बैक। अरे वाह शेख साहब आप इतने बड़े कलाकार हो, मुझे तो पता ही नहीं था। Your first dialogue, don't hopeless, okay? Don't hopeless. Your first dialogue is very important, okay? So, your first dialogue, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई, okay? ओके हो जाएगा? हो जाएगा हो जाएगा। So, now, action. शुरू करूं? जी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को भगा के चाटनी चटाई। कट! ये क्या बोलती चंदू की चाचा चाची लेके गई? No, this is an act. Dialogue is the same dialogue. Okay? So, first dialogue. चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। ओके हो जाएगा अब? जी जी जी। एक्शन। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को लेकर चंदू के संग चटनी खाई। कट! What are you doing, bro? What are you doing? सर यही तो था। No. Now your dialogue is change. Okay? Your dialogue is change. अब जो dialogue हम तुम्हें देंगे, this is not dialogue. This is an act. This is a real act. Okay? ओके इसमें 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख? Act. This is an act. Real act. ओके Okay? सऊदी में रियल एक्ट कहते हैं इसे। ओके ये लग। So, a dialogue हम तुमसे 1 लाख रुपए मांगती, तुम मना करती। हम दोबारा तुमसे 1 लाख रुपए मांगती, लेकिन हम बोलती हम तुम्हें एक्टिंग सिखाएंगे, हमें 1 लाख रुपए देती, फिर तुम हमें 1 लाख रुपए लेके आती और दे देती। ओके 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 सो नाउ रेडी? ओके सो मुझे 1 लाख रुपए दो। मेरे पास 1 लाख नहीं है। ओके नाइस नाइस अप और डीप ओके मुझे 1 लाख रुपए दो। मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। नाइस थॉट ओके नाइस थॉट। सो अब हम तुमसे 1 लाख रुपए मांगती और हम बोलती तुम्हें एक्टिंग सिखाएंगे, अब तुम हमें 1 लाख रुपए देती। ओके 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 सो मुझे 1 लाख रुपए देती, मेरे पास 1 लाख नहीं है। हम तुम्हें एक्टिंग सिखाते। एक्टिंग सिखाएगी? अभी लेके आता हूँ। वैसे शेख साहब 1 लाख हाथ में तो या छाती में? क्या बोलती? हमें समझ में नहीं आती। बेटे तुझे और कोई नाटक नहीं मिला 1 लाख रुपए मांगने के लिए? हैं नाटक? कैसी बात करती? मजाक करती ना? मजाक होती पप्पू। आराम जाते। नहीं होती, मतलब नहीं हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? सावित्री भाभी आजकल रील्स नहीं डाल रही क्या? शायद बनानी पड़ेगी उनके साथ। हेलो हेलो अंकल। हाँ बेटे बोलो। अंकल आप जतिन को समझाओ, वो पता नहीं अपना पैशन छोड़ के पता नहीं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। हाँ करने दो उसे अपना बिजनेस, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। अंकल बात पैसों की नहीं है और नहीं बिजनेस की है, बात उसके सपनों की है जिसे उसने देखा है। तो क्या करूं मैं? है क्या करूं? जो काम उसने पहले शुरू किया था उस काम में भी लोग पहले हंसते थे, तारीफ नहीं करते थे। वैसे भी 1 साल तो उसे हो ही चुका है, अब क्या सारे साल यही करेगा? इससे तो अच्छा है कोई छोटी मोटी जॉब कर ले। अंकल आप जैसे पेरेंट की सोच से ना
हम लोग अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। अरे पूरा तो छोड़ो, आप लोगों को बता तक नहीं पाते। अंकल आप उसके बाप हो, अब कौन बाप अपने बेटे का बुरा चाहेगा। अंकल आपसे एक बात कहूँगा, आप अपना सपना तो पूरा होते हुए नहीं देख सके, लेकिन अपने बेटे का जरूर देख सकते हो, इसलिए आप उसे समझाओ। बाय अंकल। और इसलिए मैंने तुझे अभी तक कुछ नहीं बोला। और बेटे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, सपना चाहे कोई भी देखो, पर उसे छोड़ो मत, चाहे उसे करने में कितना भी समय लग जाए। पापा सपने तो होते ही देखने के लिए हैं, लेकिन कभी हम ऐसा सपना देख लेते हैं जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाते। किसने कहा? नहीं, किसने कहा? किसी महापुरुष ने कहा, या किसी अभिनेता ने कहा, या फिर किसी बिजनेसमैन ने कहा? नहीं, ये सिर्फ तुमने कहा, तुम्हारी सोच ने कहा। बेटा ऐसे कई लोग हैं जिनके सपनों को ही पूरा होने में कई समय लगा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एलोन मस्क 3 रॉकेट फ्लॉप हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रवीण तांबे 41 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया, पर उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें समय तो लगा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर तू कैसे हार मान सकता है, वो भी 1 साल में? बेटे मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। बाकी तेरी मर्जी। पापा आपने सही बोला, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मैं अब कभी हार नहीं मानूंगा। लेकिन पापा मैं कुछ कह रहा था आपसे। क्या? वो मैं कह रहा था, वो 1 लाख रुपए आप मुझे दे देते तो मैं उससे आईफोन ले लेता। वो क्या है ना कि मैंने कहीं सुना है कि अगर आपकी वीडियो में आईफोन दिखे ना, उस वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। बेटे तुझे यूट्यूबर बनना है, टिकटॉकर नहीं। ओके, हाँ मैं समझ गया, आई नो। तो मैं जाऊँ कहाँ? स्क्रिप्ट लिखने? ओह हाँ, ठीक है, ठीक है। ओ, सावित्री भाभी ने मुझे मेंशन किया है। मुझे तो पहले से पता था, सावित्री भाभी को कुछ तो होता ही है। समय को भी समझने के लिए समय चाहिए। देखो आपने ये तो सुना ही होगा कि लोग समय से पहले ये हार मान जाते हैं, और जिस काम में समय न लगे वो सफलता ही कैसे। देखो मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन फल को भी पकने में समय लगता है। समय का अलग ही खेल है। तो समय तो लगेगा ही मेरे दोस्त, लेकिन कभी हार नहीं माननी है। आपने सुना तो होगा ही कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र करो, एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। डायलॉग तो सुना ही होगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें समय तो लगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो आप भी कभी हार मत मानना। मैंने ऐसों का एग्जाम्पल दिया जिन्हें समय लगा। हाँ, तांबे को 40 साल लगे, मुझे 51 लग सकते हैं, लेकिन कभी हार नहीं माननी मेरे दोस्त। सो नेवर गिव अप। ये ज़्यादा हो रहा है। लाइक शेयर कमेंट कर देना, बाय। शेयर जरूर करना। बस गाइस पहुंच गए यहाँ तक, बस यहीं तक गाइस, यहीं तक। बता के तो जा। तो गाइस यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच जाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगी है। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। शेयर कर देना, और कुछ नहीं, बस प्लीज़ गाइस
शेयर कर देना वीडियो। मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हो, मैं आपको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। दिस इज़ माई डायलॉग। ओके, लास्ट में जो बोलते हैं, ये यूट्यूब का रिवाज होता है ना बोलना लास्ट में, तो वही बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर देना, बाकी शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।